नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रिलेशनशिप में चीटिंग क्या होती है और इसे क्यों नहीं करना चाहिए, मैं क्यों इसे एडवोकेट नहीं करता, और फेथफुल रहने के, लॉयल रहने के क्या एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है जब आप किसी भी एक व्यक्ति के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है, या तो उस पर्सन से एंगेज्ड है या मैरिड है या रिलेशनशिप में है, एंड यू हैव कमिटेड टू द अदर पर्सन। आप कमिटेड है दूसरे व्यक्ति से कि यस, आप मैन एंड वुमेन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या जो भी है। उसके बाद अगर आप किसी और व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का रोमांटिक रिलेशनशिप रखते हैं, आप दूसरे लोगों से मिल रहे हैं या फिर रोमांटिकली ओपन है दूसरे लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, या फिर फिजिकल इंटीमेसी के लिए, वो चीटिंग कहलाता है। अब ये चीज़ जो है ये लगती बहुत कूल है, और फिल्मों में, जोक्स में, शोज़ में और पॉपुलर मीडिया में भी, और लोग अपनी बातचीत में भी, और आम तौर पर जो लोग बातें करते हैं उसमें इस चीज़ को बड़ा कूल दिखाया जाता है। कई बारी इसको एक साइन ऑफ मैस्कुलिनिटी दिखाया जाता है, कहा जाता है, या कई लोग ये भी कहते हैं कि एक साइन ऑफ इंडिपेंडेंस है, वेदर फॉर मेन और वीमेन, या बोल्डनेस है चीटिंग में। तो इस तरीके से इसे एडवोकेट किया जाता है, लेकिन जबकि इसकी सच्चाई ये है कि ये एक तरह की, एक प्रकार की इनसिक्योरिटी को दर्शाता है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। मुझे लगता है जो इसका एक डीप रीज़न है वो ये हो सकता है सबकॉन्शियस लेवल पे। देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट कमिटेड, वो मल्टीपल लोगों से मिलते हैं, लेकिन बिना किसी कमिट करते हुए अगर आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और ये चीज़ क्लियर रखते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। हालांकि वो भी एक तरह की पॉलीगैमी है, लेकिन चीटिंग है जब आप एक व्यक्ति के साथ हैं पूरी तरीके से, वो व्यक्ति आपसे कमिटेड है, आप उस व्यक्ति से कमिटेड है। सो फॉर वट एवर रीज़न यू आर इन्वॉल्व विद अदर पीपल, वो व्यक्ति आपसे पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है, कमिटेड होता है, उसके बावजूद आप जाके दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप रखते हैं या रोमांटिक रिलेशनशिप्स रखते हैं। कई लोग इस चीज़ को मुझे लगता है वैलिडेशन के लिए भी करते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये इसमें कहीं ना कहीं कोई एक प्रकार की इग्नोरेंस है, एरोगेंस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीट नहीं करते, और मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति जो मैच्योर्ड हो, जिसके अंदर एक मेंटल मैच्योरिटी होगी, वो चीटिंग नहीं करेगा। उसका कारण ये है कि फेथफुल रहने के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने एडवांटेजेस हैं, चीटिंग ना करने के अपने एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला ये है कि आपके मन में एक मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता है, आप एक गिल्ट में नहीं रह रहे होते चीटिंग करते हुए। अगर एक व्यक्ति से आप कमिटेड है और आप उससे छुपा रहे हैं, तो पहले तो एक गिल्ट आपके मन में हमेशा रहता है जो आपको खाएगा, आपके पीछे दौड़ेगा। और मैं ऐसे लोग जिनसे मैं कांटेक्ट में रहा हूँ, उन्होंने चीट किया है, उन्होंने मुझे बताया है, इसलिए मैं उस तरह से आपको बता रहा हूँ कि एक इनसिक्योरिटी उनके मन में हमेशा रहती है कि अगर हम पकड़े जाएं तो क्या होगा। आई विल टेल यू वन थिंग दैट हैज़ रियली हेल्प्ड मी बिकॉज आई हैव नेवर चीटेड, इज़ दैट कई बार ऐसा होता है लाइफ में, मुझे लगता है कि क्यों मेरी लाइफ में सब अच्छा नहीं हो रहा। तो होता ये है कि उस केस में सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं, मैंने जो सेल्फ लव में डिस्कवर किया है एक चीज़ अपने साथ, वो ये है कि मेरे को जो चीज़ हेल्प करती है वो ये है कि मैं अपने अंदर की अच्छाइयों को देखता हूँ, अपने अंदर की अच्छाइयों को गिनता हूँ। सो मेरे अगर कुछ एथिक्स है, जैसे कि किसी के साथ चीट करना, चाहे प्रोफेशनली हो या पर्सनल लाइफ में हो, वो मैं नहीं करता। या फिर और दूसरी चीज़ ये है कि किसी के जज्बातों के साथ खेलना, ये चीज़ मैंने नहीं करता और ना मैंने की है कभी इस तरह की चीज़ें। ये चीज़ें जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तब दोस्तों मुझे वाकई में बहुत खुशी होती है। उस समय चाहे मैं अकेला भी हूँ तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अपने आप से बात करके, अपने आप को समझा के ये रियलाइज़ करवा पाता हूँ कि यस, सिंस मेरे अंदर कुछ अच्छा ही है, मैं अपने आप को प्यार कर पाता हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाता हूँ, एब्जॉर्ब कर पाता हूँ, और
मैं ये जानता हूँ कि अगर मुझे कंपेनियनशिप की ज़रूरत पड़े भी कभी लाइफ में, तो मेरा खुद का, जैसे कर्मा बोलते हैं, पास्ट का इस चीज़ को लेके वो क्लीन है और मेरे इंटेंशंस भी क्लीन हैं। सो मुझे पता मुझे अच्छा कंपेनियन भी मिलेगा। एंड जब हम सोने जाते हैं, हमारे से कभी कभार कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, फिर हम अपने आप को डाउट करते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हम फेथफुल रहे हैं लोगों के साथ, हमने किसी के साथ चीटिंग नहीं की, हमने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, हम चैन से सो पाते हैं। जितनी आप पैसे बना लें, जितनी जायदाद, रियासत खड़ी कर लें, अगर आप चैन से सो नहीं पा रहे और वो भी अपने खुद की वजह से, तो बेकार है। तो अपने लाइफ में जो कंट्रोलेबल्स हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो अगर हम दूसरे व्यक्ति के साथ फेथफुल नहीं रह सकते, तो हम अपने साथ भी फेथफुल नहीं रह सकते। और मुझे लगता है हम अपने साथ ही फेथफुल नहीं है, इसलिए हम दूसरे व्यक्ति के साथ फेथफुल नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। ये एक डीप थॉट है, इसके बारे में आप सोचिएगा। अपने आप के साथ धोखा क्यों करें? जब हम एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे होते, तो हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, या अपने टीचर्स को बोलते हैं हाँ मैंने पढ़ लिया, या इस तरीके से हम दिखाते हैं। लेकिन जब असली एग्ज़ाम आता है और हम प्रिपेयर्ड होते ही नहीं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि दुनिया भर को हम चीट करते रहे, लेकिन अपने आप को भी हमने चीट किया। अगर हम अपने आप को नहीं चीट करते, तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते कि हम स्ट्रगल कर रहे होते मार्क्स लाने के लिए, या पासिंग मार्क्स लाने के लिए, या फिर बहुत बढ़िया मार्क्स लाने के लिए। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। आप बताइएगा आपकी क्या राय है इसको लेके, और इस चीज़ को हम विस्तार में डिस्कस कर सकते हैं। कोई केस स्टडीज़ हो या बहुत कुछ हम चीज़ें लेके डिस्कस करते हैं। और मैं जानना चाहूँगा आप लोगों की क्या राय है। इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया, एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसा और अमेजिंग कंटेंट हम लाने वाले हैं। लव यू गाइस, टेक केयर, एंजॉय।